हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रीफ पीसीएम। अगर आप चैनल पर न्यू हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो आज हम देख लेते हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 इन एन एपी। गिवन हमें a इज इक्वल टू 5 हमें गिवन है, d हमें गिवन है 3, an हमें 50 गिवन है, फाइंड n एंड sn। जो हमने सेकंड क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाया था वही फॉर्मूला आप थर्ड क्वेश्चन में भी लगा दीजिए और सॉल्व कर लीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ मैंने ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया है। ए हमें 5 गिवन है, डी 3 गिवन है, ए एन 50 है, फाइंड एन एंड एस एन। ठीक है, हमने फॉर्मूला लगाएंगे। सेकंड क्वेश्चन में हमने क्या फॉर्मूला लगाया था? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। पहले ए एन लगाएंगे, फिर हम फाइंड एस एन करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें इसमें एन फाइंड करना है, इसलिए हमने ये फॉर्मूला लगाया है। बाद में हम इसको निकालने के बाद एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे। तो ए एन हमारे पास क्या गिवन है? 50 गिवन है यहाँ पर, और ए हमारे पास 5 गिवन है, प्लस एन हमारे पास गिवन नहीं है, तो ऐसे ही लिख देंगे -1। डी कितना गिवन है? 3। 50 और ये जो 5 है वो यहाँ पर आ जाएगा, माइनस में इधर चला जाएगा, एन -1 और ये हो गया आपका 3। 50 में से 5 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 45। ये जो 3 मल्टीप्लाई में यहाँ पर आके डिवाइड में हो जाएगा, इज इक्वल टू एन -1। इसको आप कैंसिल आउट कर लो, 3 1 ज़ा 3 और 3 5 ज़ा 15। 15 ये हो गया, -1 इधर जाके कितना हो गया? +1 इज इक्वल टू एन। तो एन की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई? 16 आ गई। ठीक है, अब हम क्या लगाएंगे? हमने पहले n फाइंड कर लिया, n हमारे पास आ गया। अब हम एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 फर्स्ट टर्म प्लस एल का मतलब है लास्ट टर्म। आप एल भी लिख सकते हो और ए एन भी लिख सकते हो। एस एन ऐसे ही लिखेंगे, इज इक्वल टू एन हमारे पास कितना आ गया? 16 आ गया, अपॉन 2। ए हमारे पास कितना है? 5 है, प्लस एल हमारे पास लास्ट टर्म कितना है? 50 है। एस एन इज इक्वल टू 2 से ये कैंसिल आउट हो गया, 2 8 ज़ा 16, तो ये हो गया 8 और मल्टीप्लाई 5 और 50 को प्लस कर लोगे तो हो जाएगा 55। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आप मल्टीप्लाई करो, 8 5 ज़ा कितना हो गया? 40, 4 कैरी, 8 5 ज़ा 40 और 44, तो ये हो गया हमारा एस एन। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया हो। समझ आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसके 10 पार्ट्स हैं, सारे इसी फॉर्मूले पे आप करते जाइएगा, आपके आंसर आते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए सेकंड पार्ट देख लेते हैं अब। तो चलिए सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या है? ए इज इक्वल टू 7, ए 13 हमें गिवन है 35 एंड डी और एस डी कॉमन डिफरेंस S3 हमें निकालना है, सम निकालना है। ठीक है, अब हमारे पास ये जो लास्ट टर्म हमें क्या गिवन है? 35, उसका n हमें क्या गिवन है यहाँ पर? 13। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर n भी गिवन है, n इज इक्वल टू कितना हो गया? 13। वही फॉर्मूला लगा दो, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन -1 डी। ए एन क्या है हमारे पास? लास्ट टर्म 35 है, ए हमारे पास 7 है, प्लस एन कितना हो गया? 13 और -1 डी। कॉमन डिफरेंस हमें नहीं पता, हमें निकालना है। 35 माइनस कितना हो गया? 7, इधर जाकर क्या हो गया? माइनस का हो गया, 13 में से 1 12 और डी। अब 35 में से 7 आप माइनस कर लो तो हो गया हमारा यहाँ पर 28 इज इक्वल टू, ये जो डी है यहाँ लिखेंगे, जो मल्टीप्लाई में डी के साथ मल्टीप्लाई में 12 है वो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। अब आप कैंसिल आउट कर दो, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 से फिर कर दो, 2 3 ज़ा 6 और 2 7 ज़ा 14, तो डी हमारे पास कितना आ गया? 7/3 आ गया। ठीक है, अब हम एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे। एस एन इज इक्वल टू n/2 ए प्लस लास्ट टर्म। एस एन हमें निकालना है, एन हमारे पास कितना है? 13/2, ए हमारे पास कितना गिवन है? 7, प्लस लास्ट टर्म हमारे पास कितना गिवन है? 35। ठीक है, 13/2 मल्टीप्लाई में इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा? 42। कैंसिल आउट कर दो,
2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 13 और 21 की मल्टीप्लाई करो। 13 और 21 की मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर जाएगा 273। ठीक है, हमारा जो सम आ गया वो कितना आ गया 273। आई होप आपको ये पार्ट भी अच्छे से यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। तो चलिए चलते हैं थर्ड पार्ट पर। तो चलिए थर्ड पार्ट देख लेते हैं। हमारा यहाँ पर लास्ट टर्म 37 गिवन है, डी हमारे पास 3 गिवन है, ए फर्स्ट टर्म हमें गिवन नहीं है, एन हमारे पास 12 है। तो फॉर्मूला लगा लेते हैं। एन कितना गिवन है हमारे पास 12। फॉर्मूला लगा लेते हैं ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। एन हमारे पास कितना गिवन है लास्ट टर्म 37, ए हमारे पास गिवन नहीं है, निकालना है, प्लस एन 12 है, -1 और डी हमारे पास 3 गिवन है। 37 ऐसी रहेगा, ए प्लस माइनस हो गया 11 इंटू 3, 37 इज इक्वल टू ए प्लस यहाँ हो गया हमारा 33। अब ये जो 37 ये 33 है, इधर जाके कितना हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, 33 इज इक्वल टू ए। इनको आप माइनस कर दो, 7 में से 3 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो ए हमारे पास फर्स्ट टर्म हमारे पास 4 आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे, n अपॉन 2 ए प्लस एल लास्ट टर्म। एन हमारे पास 12 गिवन है अपॉन 2, ए हमारा भी निकल कर आया है 4 प्लस लास्ट टर्म कितना है 37, 2 6 ज़ा 12, 6 हो गया, मल्टीप्लाई हो गया 37 और 4 प्लस कर लो 41, 6 1 ज़ा 6, 6 4 ज़ा कितना होता है, सॉरी 6 1 ज़ा 6 और 4 6 ज़ा होता है 24। मैंने उल्टा लिख दिया, इसको हम यहाँ कैंसिल कर देते हैं। 6 1 ज़ा 6 और 6 4 ज़ा कितना होगा 4, ठीक है 24। यहाँ पर हो गया 246। एसन हमारे पास 246 यहाँ पर आ गया। ठीक है, आप ऐसे काट कर जब कभी भी हो ऐसे काट कर दोबारा आगे मत लिखना, मतलब नेक्स्ट लाइन में लिखना आप लोग। मेरे पास स्पेस नहीं है इसीलिए मैंने वो यहीं पर लिख दिया। आप लिखना नीचे एस एन इज इक्वल टू 246। आंसर आपका ये कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ठीक है समझ आया हो। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, फोर्थ पार्ट पर आपके। तो चलिए पार्ट फोर्थ पर चलते हैं। गिवन हमें इसमें क्या गिवन है, A3 हमें गिवन है 15 और सम S10 हमें क्या गिवन है 125। यहाँ पर D और A10 हमें गिवन, हमें A10 है वो क्या है A10 हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए हम पहले क्या करते हैं A3 को हम फाइंड कर लेते हैं। देखिए A3 हम कैसे फाइंड करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे वही AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। और आप डायरेक्ट ये भी लगा सकते हो AN इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2D, वो भी आप फॉर्मूला लगा सकते हो। पहले हम इसी को करेंगे। ठीक है, AN कितना है हमारे पास, AN हमारे पास 15 है, इज इक्वल टू A नहीं पता, N क्या है 3 माइनस 1 और D, ये हो जाएगा 15 इज इक्वल टू A प्लस 3 में से 1 2D। ठीक है, हम डायरेक्ट ये भी फॉर्मूला लगा सकते थे AN इज इक्वल टू A प्लस 2D। ठीक है, हमारी क्या इक्वेशन बन गई। अब हमारे पास ना ही A गिवन है ना ही हमारे पास D गिवन है, तो हम इक्वेशन बना लेंगे यहाँ पर इक्वेशन 1। इसी तरीके से आप S10 को भी सॉल्व कर लेंगे। इसका फॉर्मूला पहले हम क्या लगाएंगे, सम का जो फॉर्मूला था वो n/2 A प्लस L था। क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने स्टार्टिंग में बताया था फॉर्मूला, दूसरा भी फॉर्मूला होता है इसका, कौन सा होता है जल्दी बताइए। तो S10 का क्या फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2A प्लस n माइनस 1D। ठीक है, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा Sn का फॉर्मूला हो गया। n हमारे पास यहाँ पर कितना गिवन है 10 गिवन है, तो हम लिख देंगे 125 इज इक्वल टू
n हमारे पास गिवन है 10, ठीक है, ये जो है n है अपॉन 2। अब हमारे पास a तो नहीं है, a हम ऐसे ही लिख देंगे, प्लस n हमारे पास कितना है 10, 10 में से 1 9d, 2 से इसको भी कैंसिल आउट कर देंगे तो 5 125, और ये जो माइनस इधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का 5 इज इक्वल टू 2a प्लस 9d, माइनस कर दो 120 इज इक्वल टू 2a प्लस 9d। तो आप देखो ये फर्स्ट इक्वेशन बनी, तो इसी तरीके से ये सेकंड इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को क्या करना है, सॉल्व करना है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, हमारी इक्वेशन 2 क्या है 120, तो देखिए हम क्या करते हैं, पहले हम इसी को ऐसे लिख लेते हैं a प्लस 2d इज इक्वल टू 15, और सेकंड है 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 120। अब हमारे पास जो एक कोफिशिएंट को हम सेम कर लेते हैं, हम कौन सा कोफिशिएंट सेम कर सकते हैं इजी तरीके से, a, तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी 2a प्लस 2d इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे 15 2 ज़ा 30, फिर यहाँ पर भी 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 120। देखिए मुझे लग रहा था कि मैं कोई ना कोई मिस्टेक यहाँ पर कर रही हूँ। ये जो 5 है ना, ये जो 5 है ये माइनस में नहीं जाएगा, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पर क्या होगा डिवाइड होगा यहाँ पर। ठीक है, ये चेंजेस आप कर लीजिए, एक बार मैं आपको दिखाती हूँ क्या चेंजेस करने हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या किया है वाइडनर लगा के चेंजेस कर लेंगे। ये जो 5 है वो माइनस में नहीं जाएगा बल्कि यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा, फिर हम कैंसिल आउट कर लेंगे 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, तो हमारा यहाँ आ जाएगा 25 इज इक्वल टू 2a प्लस 9d, ये हमारी हो गई सेकंड इक्वेशन। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 हमने ये ले ली, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 25। ठीक है, हमारा सेकेंड इक्वेशन क्या बन गई 25 इज इक्वल टू 2a प्लस 9d, तो हमने दोनों इक्वेशंस को यहाँ लिख लिया। अब हमने क्या करा, एक कोफिशिएंट को सेम कर लेंगे। हम कौन सा कोफिशिएंट सेम कर सकते हैं इजीली, a को कर सकते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे को, 2 से 2a, 2 को 2d से करेंगे, 2 2 ज़ा 4, ठीक है, 4d इज इक्वल टू 15 को 2 से कर देंगे 30, और ये सेम ऐसे ही उतार लेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ठीक है, हमें क्या करना है यहाँ पर सब्सट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो हमने इक्वेशन 1 को क्या करा सब्ट्रैक्ट कर लिया, इसको तो कैंसिल आउट कर लिया, 9 में से 4 आप माइनस करोगे कितना आ जाएगा 5d, कितने में क्या आ जाएगा माइनस का, 30 में से 25 माइनस करोगे तो आ जाएगा 5, d की वैल्यू कितनी आ गई -1 आ गई। ठीक है, जो d की वैल्यू आई है 1, उसको आप इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 में रख सकते हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर नहीं करते हैं, नीचे कर लेते हैं कि पुट द वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारी क्या है, इक्वेशन 1 है 15 इज इक्वल टू a प्लस 2d, 15 प्लस a, 15 इज इक्वल टू a प्लस 2d, क्या है यहाँ पर इज इक्वल टू a प्लस 2d, 15 ऐसे ही रहेगा इज इक्वल टू a प्लस 2 इंटू d क्या है -1, 15 इज इक्वल टू a प्लस, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा -2, इसको सॉल्व कर लो, a प्लस प्लस माइनस -2, ये जो 2 है इधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस का इज इक्वल टू a, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 17 आ गया। ठीक है, d हमारे पास कितना आ गया -1, और a कितना आ गया
17। देखिए अब हमें क्या निकालना है, हमने डी निकाल लिया, अब हमें A10 निकालना है। A10 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो नीचे चलते हैं। A10 हमें क्या करना है, फाइंड करना है। अब तो फॉर्मूला लगाएंगे, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। AN हमारे पास कितना गिवन है, 10, N हमारे पास 10 हो गया, इज इक्वल टू A हमने निकाल लिया 17 प्लस N कितना है नहीं पता, माइनस 1 और D। N क्या हमें नहीं पता, पता है कितना है 10, कितना है 10। A10 हमें नहीं पता। A10 इज इक्वल टू 17 प्लस 9D। A10 इज इक्वल टू 17 प्लस 9 इंटू डी कितना है -1, अभी हमने सॉल्व करा है। A10 इज इक्वल टू 17 प्लस माइनस 9 1 ज़ा 9, 17 में से 9 माइनस करो तो यहाँ पर A10 की कितनी वैल्यू आ गई, 8 आ गई। ठीक है, यही हमसे पूछा गया था, डी पूछा गया था और A10 पूछा गया था, वो हमने निकाल दिया। A हमें क्यों निकालना पड़ा, क्योंकि A हमारी यहाँ पर वैल्यू पुट हुई, इसीलिए हमें A भी निकालना पड़ा साथ में। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया हो। अगर आप आंसर्स में आपको दो चीज़ें पूछी गई थी, D इज इक्वल टू -1 और कॉमा लगाकर A10 इज इक्वल टू 8, तो आप इस तरीके से फाइनल आंसर लिख कर आना कि समझ आ जाएगा टीचर को कि दोनों वैल्यूज़ ही निकालनी है बच्चे ने। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 4 आपको समझ आया हो अच्छे से। नेक्स्ट चलते हैं 5th पार्ट पर। तो चलिए 5th पार्ट देख लेते हैं, आज की क्लास का लास्ट पार्ट है, उसके आगे की जो पार्ट्स है वो हम कल देखेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ क्या गिवन है, D इज इक्वल टू 5 और S9 75 गिवन है, D और हमें A9 की वैल्यू निकालनी है। तो हम S सम का हम फॉर्मूला लगा लेंगे, n/2 प्लस 2A प्लस n-1D, n/2 2A प्लस n-1D। S n का फॉर्मूला है ये, ठीक है, S n का। तो n हमारे पास क्या है 9 इज इक्वल टू n, 9 है 9/2, 2A हमें नहीं पता और n कितना है 9 माइनस 1, D हमारे पास है यहाँ पर 5। S9 पूरा हमें क्या गिवन है 75। ठीक है, ये जो 2 है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा और 9 है डिवाइड में आ जाएगा, इज इक्वल टू 2A प्लस 9 में से 5, सॉरी 9 में से 1, 8, 8 5 का कितना होता है 40। इसको कैंसिल आउट कर दो, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6 और 3 5 ज़ा 15, 25 और 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या जाएगा 50/3। ये जो 40 है ये माइनस में आ जाएगा, 40/1 इज इक्वल टू 2A। इसका हम LCM लेंगे तो 3, 50 माइनस, अब 1 3 ज़ा 3, 40 की 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से 0 0, 3 4 ज़ा 12 इज इक्वल टू कितना हो गया 2A। माइनस में आएगा आंसर, प्लस माइनस क्या करेंगे माइनस, यहाँ पर आ जाएगा 70। माइनस का इसीलिए आएगा क्योंकि बड़े नंबर के आगे क्या है माइनस का साइन, अपॉन 3, ये जो 2 है वो मल्टीप्लाई में आ गया, इज इक्वल टू A ऐसी रहा। 2 से कैंसिल आउट कर दें या 2 3 ज़ा 6 और 2 5 ज़ा 10, तो A की वैल्यू यहाँ पर आ गई माइनस का 35/3। ठीक है, हमारी A की वैल्यू कितनी आ गई -35/3। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, A9 हम निकाल लेंगे। A9 का फॉर्मूला क्या है, हमें A9 फाइंड करना है, तो AN इज इक्वल टू क्या है, AN इज इक्वल टू A प्लस n-1D। n हमारे पास 9 है इज इक्वल टू A की वैल्यू हमारे पास आ गई 35 माइनस में अपॉन 3 प्लस n कितना है 9 माइनस 1 और D हमें पता था
एक मिनट यहाँ क्वेश्चन में सही कर लीजिए, यहाँ पर ए हमें फाइंड करना है, डी नहीं, डी तो हमारे पास गिवन है। ठीक है, हमने ए तो ये फाइंड कर लिया। अब डी हमारे पास यहाँ पर कितना गिवन है, 5। ठीक है, डी हमारे पास यहाँ पर 5 गिवन है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया। A9 हमें नहीं पता, इज इक्वल टू माइनस का 35/3। 8 9 यहाँ पर हो जाएगा 9 में से 1 8, 8 5 ज़ा प्लस का हो जाएगा 8 5 ज़ा 40 और 1 इज इक्वल टू 3। कैरी हमने एलसीएम ले लिया 3, माइनस का हो गया 35 प्लस 3 से करेंगे तो 3 0 3 4 ज़ा 12। ठीक है, फिर हमारा यहाँ पर माइनस मैंने यहाँ पर करके दिखाया है, तो आप देख लो 85/3 ये हमारी A9 की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ए भी हमने निकाल दिया और हमने A9 की वैल्यू भी यहाँ पर आपको निकाल कर दिखा दी। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हो। ठीक है, थोड़ा बहुत सोच समझ के करिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से उतारिएगा। अगर कोई भी नंबर में अगर मिस्टेक हो गई हमें देखने में, तो हमसे वहाँ गलती हो सकती है, फिर पूरा क्वेश्चन गलत होता चलेगा। ठीक है, तो बहुत ध्यान से एक एक नंबर को नोट डाउन करिएगा, फिर आप इजीली कर पाओगे। ठीक है, मिलेंगे कल नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे कल नेक्स्ट क्लास में पार्ट 6 के साथ।